सुप्रीमो ने तो सवाल उठाया, पहले तो कहा स्वागत है फैसले का, लेकिन उन्होंने एक जो बात कही है उसके अंदर सब कुछ छुपा है। उन्होंने कहा कि बसपा और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती तमाम अरसे से, तमाम समय से इस जातिगत जनगणना की मांग करते चले आ रहे हैं। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती कभी भी बहुजन समाज का हित करने से नहीं चूकती। अब भी उन्होंने कहा कि हम सरकार का स्वागत करते हैं और जो पहलगाम हमला हुआ है हम सरकार के साथ खड़े हैं, बदला लो। बहन जी स्वागत तो कर रही हैं, अच्छी बात है, लेकिन बहन जी जय हिसाब से स्वागत कर रही है, वह हिसाब से निशानों बीजेपी में नहीं साध रही है। निशानों बहन जी को साधना चाहिए, मजा जब आ निशाना तो साधना पड़ेगा क्योंकि जब जातीय जनगणना होगी। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिला तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगर ब्रेक बगल लागला बेट बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन दिवाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख बसपा सुप्रीमो मायावती ने बुधवार को जातिगत जनगणना कराने के केंद्र के फैसले को स्वागत करो है, अच्छी बात है, लेकिन जाति जनगणना कब होगी और आखिर ऐसे समय पे ही क्यों घोषणा करी है, ये भी सवाल है कि घेरे में है, सवाल बने हैं। क्योंकि पुलवामा में ना, पहलगाम में वहां पे भी तो ऐसी हंगामा हुआ ना, माहौल बनो, सरकार आ गई, बात को समझ रहे हो ना? हाँ वहां को तो अभी 3-5 कछु हुआ ना, आतंकवादी ना पकड़े और मीडिया वाले तो रोज रॉकेट उड़ा रहे हैं अपने स्टूडियो में, तो बैठ बैठ के पाकिस्तान नेस्तनाबूद कर दियो। अब कहीं 2-4 घर ही बच रहे होंगे बंकर पंकर से, बाकी तो सेना के सब मीडिया नहीं उड़ा दिए। सेना की तो जरूरत ही ना, मीडिया ही, लश्करी मीडिया अपना काम बहुत बढ़िया कर रही है। नोएडा के सेक्टर 16 में तो बैठ के बिल्कुल गोला छोड़ रही है, धका-धक। लेकिन अब गियर फंस गो जाति जनगणना पे। अब बीजेपी तो धुर विरोधी, सरकार धुर विरोधी, जाति जनगणना के तो खिलाफ ही 9 बांस कूदे। लेकिन अब अचानक हृदय परिवर्तन कैसे हुआ, ये भी सवालन के घेरा में। सुप्रीमो ने तो सवाल उठाया, पहले तो कहा स्वागत है फैसले का, लेकिन उन्होंने एक जो बात कही है उसके अंदर सब कुछ छुपा है। उन्होंने कहा कि बसपा और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती तमाम अरसे से, तमाम समय से इस जातिगत जनगणना की मांग करते चले आ रहे हैं, लेकिन कभी इस पर ध्यान नहीं दिया गया। और हमेशा से बसपा सुप्रीमो ने कहा है कि देश के अंदर जब जनगणना हो तो जनगणना के साथ साथ जातिगत जनगणना भी होनी जरूरी है, जिससे कि पता लग सके कि बहुजन समाज की स्थिति क्या है। लेकिन कोई भी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही थी, लेकिन केंद्र सरकार ने एकदम से शादाब रिजवी, एक बात बताओ, याद हो रहा में जब देश तो आतंकवादी ने पकड़ने की, उन्हें सूली पर चढ़ाने की, उन्हें नेस्तनाबूद करने के सपने देख रहे हो, सभी देख रहे हैं सब। और लश्कर मीडिया तो लगातार जन कितनी बड़ी बात कर रहे हो, रोज रॉकेट उड़ा रहे हैं, हम तो स्टूडियो में तो बैठ कर पाकिस्तान नेस्तनाबूद कर दियो। लेकिन यही बीच में मीटिंग चल रही है, प्रधानमंत्री मीटिंग कर रहे हैं, रक्षा मंत्री मीटिंग कर रहे हैं और सेना प्रमुख मीटिंग कर रहे हैं, वायुसेना प्रमुख मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन वह मीटिंग को असल लेकर के आया होगा जाति जनगणना करावेगी सरकार। तो अब ये फ्रेंड का मैसेज नहीं देखा आपने फ्रेंड का मैसेज नहीं देखा? हाँ, वो बताओ। फ्रेंड ने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के काबिल दोस्त डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें वो डोनाल्ड ट्रंप भी कह देते हैं कभी कभी, या तो जबान फिसल जाती है, मुंह से निकल जाता होगा, लेकिन असली नाम उनका डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने आगाह किया है, चेतावनी दी है पाकिस्तान को भी और हमारे देश को भी कि कोई युद्ध नहीं होना। अब क्लियर मना कर दिया, कोई युद्ध नहीं होना, शांति व्यवस्था बनाए रखें और यथास्थिति बनाए रखें। तो अब बदला लेने की तो बात ही नहीं आती सामने। अब जाति जनगणना होगी और अगर बदला लिया और फ्रेंड नाखुश हो गए तो फिर क्या होगा? फ्रेंड को भी तो नहीं नाराज किया जा सकता। और हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने फ्रेंड की बात कैसे टाल सकते हैं? अपने फ्रेंड के लिए तो वो हमेशा से यहाँ कर, वहां अमेरिका में इलेक्शन होता वहां भी भाषण देगा। डोनाल्ड ट्रंप तो गब्बर सिंह है। और दूसरी बात, डोनाल्ड ट्रंप तो जो भी कुछ है जैसे गब्बर सिंह ना कहे यहाँ से 50 कोस दूर गांव में जब रात को बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप भी ऐसे ही कह रहे हैं कि दोनों शांत रहो, अगर नजर ऊपर उठाई तो कोराम हो जाएगा। और मनुवादी विचारधारा के बहुत सारे ऐसे भक्त जब डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन था तो यहाँ हवन यज्ञ कर रहे थे, तो उनके तो वो ताऊ हैं,
मोदी जी तो उनके जो भी कुछ हैं, हाँ। लेकिन उसी रिश्ते से वो ताऊ लगे। तो अब ताऊ ने मना कर दिया युद्ध नहीं होगा, ताऊ ने कहा कि अब बिल्कुल शांति व्यवस्था बनी रहेगी। तो अब ताऊ के जो भतीजे हैं हमारे देश के, वो बेचारे क्या करें? संतरा छीलेंगे और क्या अब करेंगे? या तो वो संतरा छीलेंगे, नारंगी छीलेंगे, जो भी कुछ छीलेंगे वो जाने। लेकिन ऐसे भक्तों को ताऊ का सीधा सीधा आदेश आ चुका है कि कोई युद्ध नहीं, शांति बनाए रखें। अब इसके बाद जाति जनगणना के अलावा और क्या बचता है? लेकिन बसपा सुप्रीमो बहन मायावती कभी भी बहुजन समाज का हित करने से नहीं चूकती। अब भी उन्होंने कहा कि हम सरकार का स्वागत करते हैं और जो पहलगाम हमला हुआ है हम सरकार के साथ खड़े हैं, बदला लो। बहन जी स्वागत तो कर रही हैं, अच्छी बात है, लेकिन बहन जी जा हिसाब से स्वागत कर रही हैं वह हिसाब से निशानों बीजेपी पे नहीं साध रही हैं। निशानों बहन जी को साधना चाहिए, मजा जब ही आएगा। निशाना तो साधना पड़ेगा, क्योंकि जब जातीय जनगणना होगी, पहली बात तो वो समय पे होनी चाहिए। दूसरी बात, जिस तरीके से हमारे देश के अंदर कोविड-19 आया था और कोविड-19 आने के बाद सबको उठाकर सुई ठोक दी गई थी, जहर की सुई, क्योंकि वो जो लगी थी ना, क्या थे वो वैक्सीन वगैरह, कोविशील्ड, उन वैक्सीन वालों ने खुद ये कहा है कि ये मौत की निशानी है, जहर है, खुला जहर। तो पूरे देश के अंदर वो कोविशील्ड वैक्सीन ठुकवा ये तो जो मान लो हमारो खानो पीनो जैसो भी है बढ़िया है, ज्यादा असर ना हुआ सुई को नहीं मर लेते यही में। मर रहे लोग, और जो नहीं भी मर रहे हैं तो उनकी इम्यूनिटी पावर इतनी कमजोर हो गई है कि वो जल्दी ही बूढ़े हो जाएंगे, जल्दी ही उनके अंदर कमजोरियां आनी शुरू हो गई हैं, सिम्टम्स लोगों के सामने आ रहे हैं, बहुत सारे लोग बीमार हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो रहा है। चलो पब्लिक को डराओ मत, काम की बात। डराने की बात नहीं है, खुद मैं नहीं डरा रहा हूँ, जो वैक्सीन वाले लोग थे उन्होंने ही बयान दिया है, ये मेरा बयान नहीं है, ये वैक्सीन वालों का खुद का बयान है। और उन्होंने कहा है कि जिन जिन के भी वैक्सीन लगी है, घातक तो है, खतरा तो है। यूं तो भगवान, तो मोदी जी कह रहे हैं कि हमने भी लगवाई है, कोवैक्सीन लगवाई, मोदी जी कह रहे हैं। अब मोदी जी तो काजू की रोटी भी खा रहे हैं, देश मशरूम बाहर से भी आती गई है। देश की जनता कितनी काजू की रोटी खा रही है। और मोदी जी तो जो वो बहुत सारे महंगे पैसों की मशरूम आती है वो यहाँ भी नहीं मिलती, कहीं बाहर से आती है, वो भी खा रहे हैं। और मोदी जी ने तो अभी तुरंत एकदम, जैसे बिहार का इलेक्शन का मामला शुरू हुआ था और मोदी जी को जैसे पता लगा कि मखाना बिहार से ही आता है, तो मोदी जी ने एकदम से आनंद फानन में, जज्बात में आते हुए ये भाषण दे दिया कि मैं तो महीने में 25 दिन मखाना खाता हूँ, पौष्टिक है। लेकिन वो ये भूल गए कि देश की जनता जो है उनकी थाली में दाने नहीं और आपके घर में मखाने। तो ये बातें जो कर रहे हैं मोदी जी कि मैंने भी शील्ड लगवाई थी और मैंने भी वैक्सीन लगवाई थी, लेकिन आपने वैक्सीन लगवा दी, आपके जो खान पान है वो लोगों की तरह नहीं है। आप तो जो पानी भी पीते हैं वो भी हजारों रुपए लीटर का पानी है। जनता को तो पानी बेचारी को वैसे ही मुहैया नहीं हो रहा है, गंदा पानी पीने के लिए जनता मजबूर है। कई आपने ही खबर दिखाई थी, मध्य प्रदेश का एक गांव ऐसा है जहां पर गंदे अच्छा एक बात जरूर, ठीक है आपने याद दिलवा दी। हमारे देश की जनता और हमारे लोग भी ऐसे है कि मैंने बहुत गंभीर खबर ही कि लोगों को पानी पीने के नहीं है ना, तरस रहे हैं, कई कई किलोमीटर तक पैदल जा रहे हैं। और सब बहुजन समाज के लोग हैं, सब बहुजन समाज के लोग हैं, लेकिन वह वीडियो पे सिर्फ व्यू आए होंगे 100, 150, 200, 250 बस। 150 ही मर्द हैं। तो भाई ये बात बड़ी गलत लगी है। कम से कम अगर समाज की बात नहीं उठाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा, हमारा भी मनोबल टूट जाएगा। अब हमें कोई पैसा थोड़ी मिल रहे हैं, अब आप में तो बहुत से लोग यूँ भी गंगे जी यूट्यूब पे पैसा कमा रहे हैं, खातिर ने चेक करवा ली सरकार, कन्हैया की पहुंच कछु ना आ रहा हो कि तुम बस अंदर ज्वाला जल रही है और समाज के नहीं काम कर रहे हैं, बस इतना ही है, या तो अलग कछु ना। और ना कोई पार्टी दे रही हमें कौन दे रहा हो, कोई ना। बहन जी की तो वैसे ही आरटी सेल, ना कोई ना लेना ना देना ना, वो तो चंद्रशेखर से अलग दुश्मनी ले रखी है। हाँ कछु समाज के लोग जो कहे जी तुम तो उनकी बात ही ना करो, उनकी बात करो। अब बात कौन की करें, बात जो समझ में आ रही है, सही बात लग रही है, वह बातें कर रहे हैं। और हम तो सीधी सीधी बात बताएं, हम तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की बात करेंगे, हम तो महात्मा ज्योतिबा फुले की बात करेंगे, हम तो माँ अहिल्याबाई की बात करेंगे, और हम तो जितने भी हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, हालांकि हमारे नहीं है कोई ऐसे ना कि चंद्रशेखर से हमारी कोई लड़ाई है, दुश्मनी है या कोई मन मुटाव है ना, समाज के नहीं है। देखो वो भी बढ़िया काम कर रहे हैं, कोई ऐसी बुराई वाली बात नहीं है, सही है। लेकिन अभी बहुत नई उम्र है, बहन जी को बहुत लंबा तजुर्बा है, बहुत लंबी जानकारी है, तो अभी फालतू बात सही नहीं है, मेरा मतलब समझ रहे होगे। लेकिन बात पहले जो मैंने आपसे एक शिकायत करी है, वहाँ पर गौर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वो भी समाज की खबर है और काय को जीवन
हमारे वीडियो बनाने थे और आपके शेयर करने थे। अगर काहे को जीवन सरल है या तो हमें अपने समाज को ये काम जरूर करना चाहिए। बस जातिगत जनगणना होगी, जातिगत जनगणना होने के बाद पता लगेगा कि हमारे बहुजन समाज के लोग कितने हैं, और जितने लोगों का पता लगेगा फिर उनके ऊपर काम किया जाएगा। लेकिन अब जिनका पता लगा है, जो आपने मध्य प्रदेश की खबर बेबाक जी दिखाई थी, और वहां पर 170 से ज्यादा लोगों का, बहुजन समाज के लोगों का गांव है, और वो जाकर एक गंदे पानी के खड्डे से 1-2 किलोमीटर पैदल चलकर पानी निकालकर पीने जा रहे हैं। तो क्या अब ये पता नहीं लग रहा है लोगों को? आपके माध्यम से तो पता लगा। वही काम जातीय जनगणना के बाद होना है कि सब लोगों का पता लगाकर। देखो, लोग बड़ी बड़ी महंगी गाड़ी में बैठकर वीडियो घेर दें ना, बहुजन समाज की तो लाखों चल जा, लाखों। अब हम अपनी में ना बैठ सकें तो और कायगी में बैठ सकें? आप बताओ क्या चाह रहे हो कि कहीं महंगी गाड़ी में बैठ के ही वीडियो घेरूं, जब उन 170 आदमी की खबर सुध ली जाएगी? लंबी सी 2-4 करोड़ की गाड़ी दूसरे की गाड़ी में बैठना पड़ेगा, क्योंकि अपनों तो इतनो बड़ो अपनो खानदान पे भी ना जुगाड़, इतनी लंबी चौड़ी गाड़ी को। कब देखो गाड़ी में तन्नक्सी में बैठ जाए, लंबी लंबी में महंगी में, तो वीडियो मार दुनिया भर की चल जाए और माहौल बन जाए। लेकिन 170 आदमी की वीडियो मैंने दिखाई कि मैं पानी को तरस रहे, वह बेगोल नहीं करूँ। तो जो दिल की बात थी वो कह दी। अगर बुरी लगे तो हमारी चाहिए, और अगर अच्छी लगे तो अब भी वीडियो को जरूर देख लेंगे और शेयर कर देंगे। बिल्कुल। तो अभी के नहीं आ, सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। जब तक के नहीं आ, ऐसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।